हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेटास्टेबल स्टेट के बारे में और वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कंपोनेंट्स ऑफ लेजर के बारे में देखा था। ओके, तो इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट एंड देन वी विल ब्रीफली लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है? मेटास्टेबल स्टेट देखो, जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन में देखा था ना कि एब्जॉर्प्शन में जब भी हम एनर्जी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मेरा जो एटम होता है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ के एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। ठीक है, और वहां पे जो उसका टाइम पीरियड होता है यूजुअली वो 10⁻⁻8 सेकंड का होता है, कि मतलब वो 10⁻⁸ सेकंड तक ही वहां पे रुकता है। उसके बाद में वो स्पॉन्टेनियसली एमिट हो जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है ना, तो बीच में कुछ ऐसे इंटरमीडिएट स्टेट होते हैं जहां पे जाके वो एटम जो है ट्रैप हो जाता है। ठीक है, वो एटम या इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है और उस इंटरमीडिएट स्टेट में वो बेसिकली 10⁻³ सेकंड के अराउंड रहता है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें कि देखो, जब मेरा एटम एक्साइटेड स्टेट से गिर रहा था तो वो कितना टाइम ले रहा था, 10⁻⁸ सेकंड। और जब वो मेटास्टेबल स्टेट में आ रहा है तो कितनी देर तक रुक रहा है, जो इंटरमीडिएट स्टेट की बात की थी उसमें कितनी देर तक रुक रहा है वो 10⁻³ सेकंड। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि 10⁻⁵ टाइम्स ज्यादा देर तक वहां पे मेरा जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रैप हो जाता है। इस इंटरमीडिएट स्टेज को हम क्या कहेंगे, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, तो अभी इसको डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन active medium, okay, have number of energy level with at least one intermediate level। जैसा कि हमें मालूम है कि कोई भी एक आइटम होगा उसमें एनर्जी लेवल्स SPDF करके नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे, लेकिन उसमें एक एनर्जी एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट लेवल जरूर होता है। ठीक है, द एटम्स दैट आर ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स प्रेजेंट हैं वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो जो है हायर स्टेट पे जाएंगे। जैसा हमने पहले भी डायग्राम बनाया था ऐसा करके कि अगर E = h मैं अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास में N1 है, ये N2 है, ठीक है, और E1 और E2 है, और यहाँ पे भी मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एटम्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे भी मेरे पास में एटम्स प्रेजेंट है। तो जैसे E = h मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो है इसको N1 रख लो, आप इसको N2 रख लो, और इसको E2 और इसको E1। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट। अब उससे क्या होगा, ठीक है, तो उसी को हमने लिखा कि द एटम्स दैट आर ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी। ओके, बाय एब्जॉर्बिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे जो मेरी एटम की है वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ है, एटम्स कैन नॉट रिमेन इन द हायर एक्साइटेड स्टेट। एटम ज्यादा देर तक वहां उस एक्साइटेड स्टेट पे रुक नहीं सकते। सो ड्यू टू द शॉर्ट लाइफ ऑफ एन एटम इन द हायर स्टेट, एटम्स कैन नॉट रिमेन इन द हायर एक्साइटेड स्टेट सो लॉन्ग एंड रैपिडली डीके टू लोअर स्टेट। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही कम समय के लिए एटम जो है उस एक्साइटेड स्टेट पे रहता है और वो रैपिडली क्या होता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो जब वो नीचे की तरफ गिरता है, इट इज बीइंग ट्रैप्ड इन सम इंटरमीडिएट लेवल, और हम कह सकते हैं कि इन बिटवीन स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं बीच का स्टेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेबल स्टेट। ओके, so as the electron drop back, some of them are being trapped in the intermediate state or in between state called the metastable state। इसको हम क्या कहेंगे, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लाइफ टाइम ऑफ एन एटम इन मेटास्टेबल स्टेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेकेंड, विच इज वेरी मच हायर देन द लाइफ टाइम ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, दैट इज बाय अराउंड 10⁵ टाइम्स। ठीक है, तो ये तो था मेरा मेटास्टेबल स्टेट। नाउ विल गो फॉर वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो देखो, ब्रीफली एक बार हम याद करते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर बनता कैसे है। देखो, अगर हम बात करें किसी भी लेजर की कंस्ट्रक्शन की, तो बेसिकली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो कंपोनेंट्स ऑफ लेजर्स, उसमें बेसिक 3 कंपोनेंट्स पक्का होंगे। एक तो होगा एक्टिव मीडियम, बिकॉज हमारे पास में ऐसा मीडियम होना जरूरी है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हों, जिससे कि हमें 2 लेवल्स मिल सके। ठीक है, अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे तभी तो मेरे पास में एनर्जी लेवल्स की मैं बात कर सकता हूं।
अगर एनर्जी लेवल्स की मैं बात कर सकता हूं, देन व्हाट आई हैव टू डू, ओके, देन आई विल अप्लाई सम एनर्जी। इसका मतलब मुझे पंपिंग सोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे पास पंपिंग सोर्स भी आ गया, लेकिन अब उससे क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली कुछ एटम एमिट हो गया, उसकी वजह से कुछ स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, हाई अमाउंट में स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए, राइट, हाई अमाउंट में स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए, तो उसके लिए मैं ऑप्टिकल रेजोनेटर्स का यूज करूं। तो ऐसे ही हीलियम नियॉन लेजर में, जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब का हम यूज करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसमें हीलियम और नियॉन जो है कितने रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, 10:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, 10:1 के रेशियो में हीलियम नियॉन लेजर उस ट्यूब के अंदर, क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर रहते हैं। और जो मेरा पंपिंग सोर्स है वो क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिकल पंपिंग सोर्स होता है। अब उसमें एनोड और कैथोड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, हाई वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब में जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो एनर्जी है दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब, और हीलियम एनर्जी लेता है, ठीक है। बेसिकली देखो, अगर आप किसी एक बॉल में देखो, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कई सारे ब्लू बॉल्स हैं और एक रेड बॉल्स है। इफ यू आर लाइक हिटिंग वन बॉल, सो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो नंबर में ज्यादा है उसी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऊपर की तरफ जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे हीलियम जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, तो इस तरीके से वो एक एनर्जी लेवल पकड़ लेता है, जिसका नाम 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। अब ये एनर्जी लेवल जो नियॉन के एनर्जी लेवल से है, क्योंकि नियॉन का एनर्जी लेवल 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो क्या करता है यहां पे, क्योंकि ये दोनों एनर्जी लेवल एक दूसरे से एकदम क्लोज है, तो व्हाट विल हैपन इज हीलियम विल ट्रांसफर द एनर्जी, ओके, ट्रांसफर द एनर्जी टू नियॉन, ओके। सो वी कैन राइट दैट। सबसे पहले आप लोग को ये डायग्राम बनाना है, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इसको धीरे धीरे हम समझते हैं। तो सबसे पहले लिखो, हेयर इट कैन बी सीन दैट, here it can be seen that the excited level of helium, the excited level of helium is at 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमने मेंशन भी किया है, तो हीलियम का जो एक्साइटेड स्टेट है दैट इज ऑन 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज वेरी क्लोज टू, विच इज very close to a level in neon that is at 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो नियॉन के इस लेवल से वो बहुत क्लोज है, जिसके की वैल्यू है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्या होगा इसकी वजह से, it is so close that upon collision of helium and neon atom the energy can be transferred from helium to the neon atom। जैसे कि मैंने कहा कि इतनी क्लोज है कि इन दोनों का कोलिजन होता है, और उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, जो हीलियम की एनर्जी है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द नियॉन एटम। सो यू कैन राइट डाउन, it is so close that upon collision of helium and neon atom, the energy can be transferred from the helium to the neon atoms, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट ऑफ जो हीलियम एटम्स है वो ग्राउंड पे रिटर्न नहीं होता है बाय स्पॉन्टेनियसली एमिटिंग अ फोटोन, रादर वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है एनर्जी को. सो वी कैन राइट डाउन thus the excited helium atoms do not return to their ground state, ground state by spontaneously emitting photon, rather they will transfer the energy to the neon atoms through collision. ओके, ठीक है, इतना समझ में आया आपको. सो ऐसा कलीजन, ऐसा एनर्जी ट्रांसफर तभी हो सकता है जब दोनों के पास में एनर्जी लेवल मेरा सेम हो, दे आर इन द सेम एनर्जी लेवल. ठीक है, सो यू कैन से दैट एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द टू कोलाइडिंग एटम्स हैव identical states. Okay, so you can write down collision can take place only if we have identical states. एक जैसे states होंगे तभी मेरा collision possible है. ठीक है बच्चों, identical states. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हीलियम एटम्स है that helps in achieving a population inversion in the neon atoms. Okay, helium atoms जो हैं that helps me achieving the population inversion in the neon atoms, okay, population in the, ठीक है. So an excited neon atom passes spontaneously from the metastable state at 20.66 electron volt to the excited state at 18.70 electron volt by emitting a photon of wavelength 6328 angstroms. जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नियॉन एटम है ये स्पॉन्टेनियसली एमिट करेगा. ठीक है, फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट 20.66 से 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जब जाएगा तो 6328 एंगस्ट्रॉम्स की वेवलेंथ को एमिट करेगा. ओके, तो हम कह सकते हैं an excited neon atoms an excited neon atoms passes spontaneously okay, from हम कह सकते हैं 20.66
0.66 electron volt to 18.7 electron volts, releasing an energy of 6328 एंगस्ट्रॉम्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, 6328 एंगस्ट्रॉम ऑफ वेवलेंथ को निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो फोटोन मिक्सचर है डेट विल ट्रैवल, ये जो फोटोन है डेट विल ट्रैवल थ्रू द गैस मिक्सचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। ओके, एंड स्टिमुलेट द सराउंडिंग नियॉन एटम्स प्रेजेंट इन द मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वी गेट अदर फोटॉन्स, ठीक है, दैट आर इन फेज विद द स्टिमुलेटेड फोटॉन्स। ओके, दीज, और अब ये फोटॉन से क्या है, रिफ्लेक्टिंग बैक एंड फोर्थ, ये फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द सिल्वर्ड एंड, जैसा कि हमने पहले कहा था ऑप्टिकल रेजोनेटर का काम करेंगे वो। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स गेट एम्पलीफाइड थ्रू स्टिमुलेटेड emissions every time. Okay, finally a portion of intensified photon passes through the partially silvered end. ठीक है, सो हम कह सकते हैं अब क्या होगा, because of the silvered end, the photons are reflected back and forth. The photons are reflected back and forth. ठीक है, photons are reflected back and forth. Okay, and number of photons get amplified. Photons get amplified. Okay, through every stimulated emission, ओके, और फाइनली ये जो इंटेंसिफाइड फोटोन है वो क्या होगा, पार्शियली सिल्वर्ड एंड से बाहर निकल जाएगा। ओके, रिलीज फ्रॉम पार्शियली सिल्वर्ड एंड। ओके, सो बेसिकली जो ये हीलियम नियॉन लेजर के बारे में हमने बात की, ये मोस्ट कॉमन और इनएक्सपेंसिव गैस लेजर होता है। ठीक है, यूजुअली इट इज कंस्ट्रक्टेड टू ऑपरेट इन द रेड लाइट। बेसिकली रेड लाइट में से ऑपरेट करने के लिए 6328 एंगस्ट्रॉम्स की वेवलेंथ पे ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। हाउएवर इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस लेजर एक्शन इन द ग्रीन लाइट एज वेल एंड इंफ्रारेड लाइट एज वेल, जिनके की वेवलेंथ होती है 54। ग्रीन लाइट की वेवलेंथ होगी कितनी, ग्रीन लाइट विल हैव द वेवलेंथ ऑफ 5435 angstroms, and the infrared will have 15,230 angstroms. Okay, अकॉर्डिंग टू गैरमायर, एक अनफोकस 1 मेगावाट हीलियम नियॉन लेजर की ब्राइटनेस जो है वो इक्वल टू होती है एक सनशाइन ऑन अ क्लियर डे। ओके, दैट इज अराउंड 0.1 वॉट्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट इज जस्ट डेंजरस टू स्टेयर डायरेक्टली। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, नहीं तो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू द brightness of sunshine on a clear day of about 0.1 watts per centimeter cube. So this was about the working of helium neon laser. Thank you very much.